या खींवसर के अंदर दो तरह के वोट हैं, एक हनुमान बेनीवाल के पक्ष के और एक उनके विपक्ष के वोट हैं। भारी अंतर से जीतेंगे बेनीवाल जी, क्योंकि उनका विकास भी काफी हुआ है। मतलब पलड़ा किसका भारी रह सकता है? बीजेपी का। बीजेपी का? अच्छा, वो आरएलपी का बता रहे थे अभी। वो तो बताएंगे, आरएलपी वाले तो आरएलपी का ही बताएंगे। अच्छा, वोट तो लगता है हम तो ये आरएलपी को देते हैं, हनुमान को। अच्छा, बीजेपी वाले वोट डालने भी नहीं जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। नहीं, कामकाज तो हनुमान बेनीवाल देखेंगे, जैसे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल जैसा लीडर आना चाहिए बीजेपी में भी। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खटक में और मैं ममता आप सभी के साथ। खींवसर विधानसभा के उपचुनाव जिस पर सभी की नज़र है, इस बार 5 विधानसभा के चुनाव तो होने ही थे और एक और विधानसभा ऐड होगी, तो 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो उसमें खींवसर भी है, क्योंकि यहाँ से सांसद हनुमान बेनीवाल खींवसर से 2023 में जीत करके विधायक बने थे और इस वक्त हम देऊ गाँव में आए हैं। खींवसर के यहाँ की जनता है हमारे साथ बात करते। इस बार ये मौका है वो किसको देना चाहेगी, क्या लगता है? इस बार उपचुनाव हुए, फिर से एक मौका मिल रहा है आपको वोटिंग करने का, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल बहुत अच्छा ही है। यहाँ किसकी तरफ? हनुमान जी की तरफ भी है। हनुमान जी की तरफ है माहौल? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब हनुमान बेनीवाल पिछली बार तो खुद चुनाव लड़े थे, वो किसी कैंडिडेट को उतारेंगे अपनी पार्टी से? कई कयास है कि उनकी वाइफ भी हो सकती है। हाँ, वो कयास लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन निर्णय उनका ही अंतिम होगा। जो निर्णय वो ही करेंगे, वही उनके साथ हम हैं। अच्छा, पिछली बार तो बहुत कम अंतर से जीते हैं हनुमान बेनीवाल, टक्कर थी, मतलब बराबर चल रहे थे भाजपा के कैंडिडेट। बिल्कुल टक्कर थी पिछली बार। तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार वो टक्कर मतलब ऐसी हो जाएगी कि बीजेपी वाले आगे भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसी नहीं होगी। नहीं होगी टक्कर। अब की बात में भारी अंतर से जीतेंगे बेनीवाल जी, क्योंकि उनका विकास भी काफ़ी हुआ है और हो सकता है थोड़ा बहुत कि नहीं का मतलब वो फेस टू फेस जनता के बीच में नहीं आ पाए बीच में, तो अब वो फेस टू फेस आ रहे हैं, इसलिए हर आदमी का जुड़ने का मानस बना लिया है। तो हमेशा से फेस टू फेस जनता से मिलने आते हैं क्या वो? हाँ, हमेशा फेस टू फेस मिलने आते हैं। अच्छा, इन गाँव में कैसी पकड़ है उनकी? बहुत अच्छी पकड़ है। अच्छा, दऊ में बहुत अच्छी पकड़ है। क्या लगता है आपको यहाँ पर इस बार कौन मतलब पलड़ा किसका भारी रह सकता है? बीजेपी का। बीजेपी का? अच्छा, वो आरएलपी का बता रहे थे अभी। वो तो बताएंगे, आरएलपी वाले तो आरएलपी का ही बताएंगे। अच्छा, वो ऐसे बता रहे हैं फिर? ऐसे ही बता रहे हैं। अच्छा, बीजेपी से क्या लगता है कौन कैंडिडेट मजबूत हो सकता है? रेवंत डांगा। रेवंत राम डांगा? हाँ, या सीआर चौधरी। अच्छा, सीआर चौधरी। दो ही भारी रहेंगे। दो ही भारी रहेंगे। पिछली बार रेवंत राम डांगा बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे वो। हाँ। अच्छा, इस बार कहीं ये भी है? पिछली बार डांगा साहब नए थे इस तो अभी लोग जानने लग गए, अभी उनकी पहचान हो गई है। अब की बार फिर 50,000 प्लस वोटर जीत होगी। 50,000 प्लस वोटर से जीत। तो ये जो गांव है, जैसे गांव में उनकी है क्या पकड़ मजबूत? बिल्कुल है ना। ज्योति मिर्धा को अगर यहाँ पर टिकट दे पार्टी तो? जीरो, बिल्कुल हारेगी। हारेगी? डॉक्टर हापूराम चौधरी? बिल्कुल जीरो है, ज्योति से भी जीरो। अच्छा, जीरो वो भी। अगले डोडी का भी नाम आ रहा है? वो भी नहीं है। नहीं है, बाहर है इस सब रेस से, वो रेस से बाहर है। अच्छा, ऐसा है कि है जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो खुद ही बताते हैं कि यहाँ पर अगर जो 25 साल से यहाँ का कोई कार्यकर्ता उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो बीजेपी यहाँ पर हारेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी है, कार्यकर्ता की सुनती कम है, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी है और सत्ता पक्ष की बात है। 10,000 15,000 वोट तो सत्ता पक्ष के भी मिलेंगे इनको। अच्छा, इस बात की लोग यहाँ पर ये सोच सकती है क्या जनता की, यार अब तो जिस राज्य में सरकार बीजेपी की है तो हम उसी के साथ रहे? फिर वो जो सत्ता पक्ष में होता है उसके हिसाब से रहते हैं, फायदा है रहने का। हाँ, उपचुनाव में पिछली बार भी हुआ था ऐसे, कांग्रेस की सरकार थी तब हरिंदर मिर्धा थे टक्कर में, अब की बार बीजेपी की सरकार है तो फाइनल है, जीत पक्की है जीत। क्या लगता है आपको? हम आरएलपी समर्थक है तो आरएलपी समर्थक। आरएलपी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा तो बोल रहे हैं कि बीजेपी सीट निकाल देगी। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। या खींवसर के अंदर दो तरह के वोट हैं, एक हनुमान बेनीवाल के पक्ष के और एक उनके विपक्ष के वोट हैं। जो ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल हराएगा, जो कैंडिडेट आएगा हनुमान बेनीवाल को हरा सकता है वो उनके साथ चले जाएंगे। उनका पार्टी के साथ जुड़े रहना कोई बड़ा इशू नहीं है भाई। 25,000 वोट कांग्रेस के, 25 बीजेपी के, बाकी 40,000 समथिंग वोट है। उनकी ये सोच है कि हनुमान बेनीवाल को कौन सा कैंडिडेट हराएगा वो उनके साथ है। भैया क्या लगता है? है आप क्यों, आपका वोट नहीं लगता क्या? अरे वोट तो लगता है, हम तो ये आरएलपी को देते हैं, हनुमान को। अच्छा, उन्हीं को देते हो? मतलब क्या प्रथा है क्या उनको देने की? देने की पता नहीं, सुनो उनका काम बोलता है। अब ये बोल रहे हैं सत्ता पक्ष ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों की जरूरत होती है कि भाई सत्ता पक्ष होते हैं, कई बिजनेसमैन उनका काम होता है, लेकिन आम आदमी को सत्ता पक्ष से कोई ज्यादा जरूरी इश्यू नहीं। यानी कि सरकार जिसकी है, जहाँ पर पार्टी
में सरकार फायदा रहेगा ना, ज्यादा काम होगा। देखिए हमारे गांव के अंदर काम हुआ है, वो सरकार की तरफ से किसी तरह काम नहीं। हनुमान बेनीवाल कौन सी सरकार में थे आप बताओ? मोदी जी की डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार थी, उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल विपक्ष में होते हुए भी हमारे गांव में सबसे अधिक विकास कार्य करे। आज तक का रिकॉर्ड है, MP MLA बने। अच्छा उनमें से चलो वो तो हनुमान बेनीवाल थे उस वक्त, चलो अभी कोई भी जीतता है उनकी पार्टी से, मान लो उनकी पत्नी के कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट मिल सकती है, या फिर कोई भी हो, जैसे उनके भाई थे पहले नारायण बेनीवाल, फिर भी लोगों में टैग हनुमान बेनीवाल का ही क्यों है कि हनुमान बेनीवाल ही जीतेंगे? नहीं, कामकाज तो हनुमान बेनीवाल ही देखेंगे। जैसे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी और वो जीतती है तो वो हनुमान बेनीवाल ही उनका मुख्य रूप से कामकाज देखेंगे। तो विधानसभा में तो पत्नी को बैठने जाना पड़ेगा ना? जाएंगे ना, वो सक्षम है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं जा सकते? तो वही है ना, कामकाज वो नहीं, फिर उनकी आम जनता से जुड़ा हुआ है ना, वो हनुमान बेनीवाल का सीधा है। जैसे हमारा कोई काम होता है तो उनको फोन करते काम हो जाता है। बात वही है कि उन्हीं के नाम पर वोट मिलने, बिल्कुल उन्हीं के नाम पे वोट उन्हीं के नाम पे मिलेंगे, है ना? नाम पे मिले। बीजेपी के कार्यकर्ता की अगर सुनवाई हो ना, जैसे हनुमान सुनवाई कर रहा है RLP के कार्यकर्ता की, वैसी सुनवाई अगर बीजेपी के कार्यकर्ता की हो नहीं तो 1 लाख प्लस से जीत होती है। अच्छा, बोलते कि हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ता को इग्नोर करते, अनदेखा करते, ऐसा है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। बीजेपी वाला का अनदेखा ज्यादा है कार्यकर्ता। बीजेपी वाले ज्यादा करते हैं। बीजेपी वाले वोट डालने भी नहीं जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं पार्टी में होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। सुनने वाला नहीं होगा, विचार करना चाहिए। हाँ, बीजेपी में भी गुटबाजी है। हाँ, बीजेपी में गुटबाजी है। एक गुट ये चाहता है कि यहाँ मतलब बीजेपी का ऐसा कैंडिडेट आए जो नॉर्मल हो, चुनाव हारे या जीते उनको उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का एक गुट ये चाहता है कि चुनाव बीजेपी के उसमें हार जाए, लेकिन उनको कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको तो मतलब ये मतलब है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो कैंडिडेट डाउन होना चाहिए। अच्छा, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था उनको, जमीन से जुड़ा कोई मतलब नहीं कि कैंडिडेट ऐसा हो जो हमारे दबाव में, बड़े लीडर है बीजेपी के, वो चाहते हैं कि हमारे दबाव में काम करे, जीते या हारे हमारा कोई लॉस नहीं कर सकते। वो 2 तरह के गुट है, वो कभी इनको हराते हैं, कभी दूसरा गुट क्या सोचता है? दूसरा गुट तो ये चाहता है कि मजबूत लीडर आए बीजेपी से और हमारी सरकार के अंदर आगे जाके पैर जमाए, बोलने वाला वो काम। हनुमान बेनीवाल जैसा लीडर आना चाहिए बीजेपी में भी। अच्छा, बोल ले फुल, किसी की नहीं सुने, सिर्फ कार्यकर्ता की सुने। बोल सकता है फिर बीजेपी में? यहाँ पर बोल रहे रेवंत राम डांगा तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे भी बातें। वो कम बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते नहीं है, बोल नहीं पाते, शांत स्वभाव के। बोलने वाला चाहिए ना कैंडिडेट। तो बीजेपी का वोटर है वो भी शांत स्वभाव के हैं, और नेता आते हैं वो भी शांत स्वभाव के आते हैं। शांत स्वभाव के, उग्र नहीं है। हाँ, उग्र नहीं है, उग्र के बिना चलेगा नहीं। RLP उग्र है मतलब। तो आपने देखा कि यहाँ पर सबकी अपनी मत है, राय है, लेकिन वही है कि RLP से चाहे चुनाव कोई भी लड़े, टैग हमेशा से हनुमान बेनीवाल का ही रहता है। और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है वही ज़्यादा मैटर करता है। और बीजेपी के लिए सही रहेगा कि जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से कैंडिडेट पार्टी से जुड़ा हुआ है, पुराना है, जिसकी यहाँ पर पहचान है, अगर उसी को मैदान में उतारेगी तो बीजेपी के निकलने के चांस है वो यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो।